अध्याय 42 यानरान। चर्चा। अचानक बहुत दूर से एक आवाज आई। इस आवाज ने सीधे सभी का ध्यान आकर्षित किया, जिससे वे यहाँ की स्थिति पर ध्यान दे सके। तभी उन्होंने एक तेज लाल सुपर स्पोर्ट्स कार को तेजी से आते हुए देखा। लोगो बहुत ही चमकदार था। कार का पेंट सूरज की रोशनी में चमक रहा था। ये लड़ाकू जेट जैसे गोले के साथ एक आदर्श सुव्यवस्थित कार थी। ये बहुत ही सुंदर था। ये वह प्रकार था जिसने लोगों को एक नज़र में यह महंगा महसूस कराया। यहाँ तक कि झांग बिन, जो कारों के अच्छे जानकार माने जाते थे, ने अपने सामने कार को देखा और उनका पूरा शरीर कांप उठा। वह जो देख रहा था उस पर उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। वह बड़बड़ाता रहा, ये कार यहाँ क्यों है? क्या ये कार केवल शंघाई या तियानजिन में ही नहीं देखी जानी चाहिए? ऐसी कार जिनलिंग में क्यों दिखाई देगी? जैसे ही वह बोला, उसकी आंखें अत्यधिक इच्छा से भर गईं। क्या मजाक! कौन आदमी ऐसी सुपर स्पोर्ट्स कार के लिए उत्सुक नहीं होगा? क्या ऐसा आदमी अब भी आदमी था? उसके बगल के लोगों की नज़र सामने कार पर पड़ी। हालांकि उन्हें यह भी लगा कि यह कार बहुत सुंदर थी, इतनी सुंदर कि यह विस्फोटक थी। आखिरकार वे सभी बूढ़े लोग थे और इस कार की सही कीमत नहीं जानते थे। फिर उन्होंने झांग बिन की प्रतिक्रिया देखी। उन्होंने तुरंत पूछा, झांग बिन, ये किस प्रकार की कार है? क्या आप ये जानते हो? आप हमें क्यों नहीं बताते? झांग जियाओरान ने कार को देखा और तिरस्कार पूर्वक कहा, झांग बिन, क्या ये कार आपके जैसी ही नहीं है? वे दोनों फेरारी हैं। जैसे ही उसने ये कहा, झांग बिन ने झांग जियाओरान को देखने का तरीका बदल दिया। इस कार के सामने उसकी सेकंड हैंड फेरारी की कीमत क्या थी? इसका कोई मूल्य नहीं था। ये कार ला फेरारी है। ये फरारी की प्रमुख स्पोर्ट्स कार है और इसे फरारी की आत्मा के रूप में जाना जाता है। इसमें 6.3 लीटर V12 नेचुरल एस्पिरेशन इंजन है और यह एक इलेक्ट्रिक मोटर से लैस है। अधिकतम अश्वशक्ति 800 अश्वशक्ति है। इलेक्ट्रिक मोटर में सुधार के साथ कार 3 सेकंड से भी कम समय में 100 किलोमीटर घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है। उनके आसपास के कई लोग समझ नहीं पाए कि झांग बिन क्या कह रहे थे। वह बस उनके सिर के ऊपर से बात कर रहा था। ये कार कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी तुलना मेरी कार से की जा सके। इस कार की कीमत कम से कम 20 मिलियन युआन है। यहाँ तक कि शंघाई और तियानजिन में भी इनकी संख्या बहुत अधिक नहीं है। जो लोग इस कार को चला सकते हैं वे सभी बड़े शॉट्स के बीच बड़े शॉट हैं। झांग बिन बोला, बूम! एक पल के लिए सभी को ऐसा लगा जैसे उनका सिर फटने वाला है। वे प्रतिक्रिया नहीं दे सके। झांग बिन ने अभी क्या कहा? इस कार की कीमत कितनी थी? 20 मिलियन से अधिक। ऐसी कार की कीमत 20 मिलियन युआन से अधिक थी। झांग बिन की कार जिसकी कीमत 1 मिलियन युआन से अधिक थी, वह पहले से ही उनके लिए काफी चौंकाने वाली थी, लेकिन अब ऐसी कार उनके सामने आ गई है। इसने सीधे तौर पर उनके मूल्यों को पलट दिया। ऐसी कार को कौन सा बड़ा शॉट चला सकता है? एक पल के लिए वे देखना चाहते थे कि अंदर कैसा व्यक्ति है। आखिरकार अगर आज उन्होंने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा होता तो शायद वे उन्हें अपने जीवन में नहीं देख पाते। सभी की निगाहों के नीचे उग्रलाल ला फेरारी धीमी हो गई और उनकी ओर बढ़ी। यह क्या हो रहा था? ऐसा क्यों लग रहा था कि यह कार उनकी ओर बढ़ रही है? जैसे हर कोई थोड़ा स्तब्ध था और नहीं जानता था कि क्या होने वाला है। कार बस उनके सामने रुक गई। फिर ड्राइवर का दरवाज़ा खुला और एक शहरी सुंदरी बाहर चली गई। वह अद्वितीय और बेहद खूबसूरत थी। उसके होंठ आड़ू के फूलों की तरह थे, उसकी त्वचा चिकनी थी और उसकी बाहें कोमल थीं। वह आकर्षक थी भला की खूबसूरत। यहाँ तक कि झांग बिन भी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसे अपने सामने की सुंदरता को देखने की हिम्मत नहीं हुई, जैसे कि दूसरी बार देखना ईशनिंदा हो। इस बीच झांग जियाओरान को अपनी हीनता पर और भी अधिक शर्म महसूस हुई और उसने चाहा कि छिपने के लिए जमीन में एक छेद हो। हालांकि अगले ही पल खूबसूरत महिला की आवाज सुनाई दी, लगता है मैं समय पर पहुंच गया। पिताजी, माँ, क्या आप लोगों ने खाना खत्म कर लिया है? क्या हम घर चलें? मिस्टर और मिसेज लियू, जो अपनी कार में बैठने वाले थे, ये परिचित आवाज सुनकर दंग रह गए। फिर उन्होंने कुछ ही दूर स्थित सुंदर आकृति को देखा। क्या यह उनकी बेटी नहीं थी? तथापि क्या हो रहा था? उनकी बेटी इस कार में वापस क्यों आई? क्या आप यानरान हैं? हे भगवान, वह पहले से ही इतनी सुंदर हो गई है। यह वह युवा और होनहार है। उसने वास्तव में ऐसी सुपर स्पोर्ट्स कार चलाई। तो यानरान, तुम वह हो जो दिखावा नहीं करती। एक के बाद एक आवाजें आती रहीं।
उनकी चापलूसी वैसी ही थी जैसे उन्होंने पहले झांग जियाउरान और अन्य लोगों के साथ किया था, और ये लियू यानरान के लिए और भी बदतर हो गया। लियू यानरान ने स्वाभाविक रूप से स्पष्टीकरण नहीं दिया। उसे उन लोगों को समझाने की कोई जरूरत नहीं थी जिनसे वह परिचित थी। उनकी राय में स्पष्टीकरण की यह कमी एक मौन सहमति प्रतीत हुई, जिससे वे ईर्ष्या से पागल हो गए। फिर लियू यानरान ने अपने सामने लोगों की ओर देखा। अंकल झांग, आंटी झांग, तो मेरे माता पिता आपके साथ खाना खा रहे हैं। इस समय झांग जियाउरान के माता पिता और उनके बगल के लोगों ने लियू यानरान की ओर देखा, जिनके चेहरे पर एक गर्म मुस्कान थी, और उन्हें लगा कि वे अपना सिर नहीं उठा सकते। यहाँ तक कि मिस्टर और मिसेज झांग भी हकलाने लगे। हाँ हाँ, क्या यह आज जियाउरान की सगाई की पार्टी नहीं है? आइए एक साथ मिलें, आइए एक साथ मिलें। जब उन्होंने ये कहा तो उन्हें लगा कि उनके चेहरे पर गर्मी आ गई है। ये बहुत ही शर्मनाक था। अभी उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि यानरान का स्तर काफी अच्छा नहीं था। उन्होंने यहाँ तक कहा कि वे चाहते थे कि यानरान खुद को सुधारे ताकि उसे एक बेहतर साथी मिल सके, लेकिन अब वह एक सुपर स्पोर्ट्स कार में वापस आई। उसने उनके लिए 20 मिलियन युआन से अधिक कीमत की एक सुपर स्पोर्ट्स कार चलाई। ये चेहरे पर एक तमाचा था। चेहरे पर कितना जबरदस्त तमाचा है। मिस्टर और मिसेज झांग भी मुस्कुराए और बोले, यानरान वास्तव में आशाजनक है। जियाउरान, तुम्हें भविष्य में यानरान से सीखना होगा। जब झांग जियाउरान ने अपने माता पिता की बातें सुनी तो उसका चेहरा लाल हो गया और वह एक शब्द भी नहीं कह सकी। वह जवाब देना चाहती थी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि कैसे जवाब दिया जाए। ठीक है आंटी झांग, अंकल झांग, अगर और कुछ नहीं है तो मैं पहले निकल जाऊंगा। माँ, पिताजी, चलो घर चलते हैं। ठीक है, श्रीमान और श्रीमती लियू ने सिर हिलाया और कार में बैठ गए। मिस्टर और मिसेज लियू ने मिस्टर और मिसेज झांग की ओर हाथ हिलाया। भाई झांग, हम पहले निकलेंगे। चलो भविष्य में फिर मिलेंगे। हे, ठीक है, सुरक्षित यात्रा करें। एक पल में मिस्टर और मिसेज लियू के प्रति हर किसी के रवैये में 180 डिग्री का बदलाव आ गया। जब वे लाफेरारी और ऑडी A6L को जाते हुए देख रहे थे तो वे अपनी आंखों में सम्मान के साथ खड़े थे। वे कारों को तब तक देखते रहे जब तक वे उनकी आंखों से ओझल नहीं हो गईं। हमारे चैनल की कहानी देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते रहने के लिए बने रहें। कभी कभी गायब सामग्री की कहानी, कृपया समय पर त्रुटियों की रिपोर्ट करें। अलविदा।